गोदी मीडिया चोर है, गोदी मीडिया हाय है। दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हमारे देश के युवा यही नारे लगा रहे थे। और पता है क्यों? क्योंकि देश का कोई भी बड़ा गोदी मीडिया चैनल इस ऐतिहासिक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कवर ही नहीं कर रहा था। लाखों बच्चों का भविष्य नीट पेपर लीक और एग्जाम में हुई धांधली की वजह से अंधेरे में है। कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के पीछे पूरा देश का जेंजी रोड पर उतर आया है। लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े एसी स्टूडियो में बैठे एंकर्स को लगता है कि देश में सबसे अच्छा है, उनको ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आज प्रोटेस्ट कर रहे युवा के बीच में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आए थे उनके प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। इस पूरे प्रोटेस्ट को डिरेल करने और माहौल खराब करने की कोशिश की थी रिद्धिमा शर्मा ने। वहां पहुंचकर इनका ज्ञान सुनिए। इनका कहना है कि पूरे देश के जो आंदोलन अभी चल रहा है ये यूथ से जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं है। वाह रिद्धिमा जी वाह, आपके लिए तालियां होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप इनके लिए जरूर कोई ज्ञान बताइए जिससे इनका दिमाग ठीक हो सके। मतलब आपके हिसाब से नीट का एग्जाम, पेपर लीक और बच्चों का करियर ये यूथ का मुद्दा ही नहीं है, तो फिर ये किसका मुद्दा है? क्या नीट के एग्जाम अब देश के बूढ़े लोग हमारे दादाजी और नाना जी देने वाले हैं? या 70 साल के बुजुर्ग अब कोचिंग में जाकर फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ेंगे? आप ही बताइएगा रिद्धिमा जी। रिद्धिमा जी को थोड़ा सा तो लॉजिक लगाना चाहिए था और ये सोचना चाहिए था, जब देश के 24 लाख युवा नीट स्कैम की वजह से सड़कों पर रो रहे हैं तब आपको लगता है कि ये यूथ का मुद्दा है ही नहीं। सच तो ये है कि जब तक ट्विटर पर नफरत फैलानी हो तब तक आपको यूथ याद आती है, पर जब यही यूथ अपने हक की बात करने आते हैं तो आपको लगता है कि ये किस फॉरेन कॉन्फ्रेंसी या अपोजिशन के लोग हैं। और रिद्धिमा शर्मा को आईना दिखाने में वहां के कॉकरोच पीछे नहीं रहे और उनका ज्ञान उन्हीं को समझा दिया। चलिए थोड़ा आप सीरियस होते हैं और न्यूज एनालिसिस करते हैं। ये जो सीजेपी है यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी, इनका प्रोटेस्ट कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है। इसने सरकार और उनके दरबारी मीडिया का नींद उड़ा दिया है, क्योंकि ये कोई भी नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। ये पूरा मूवमेंट है जो इंटरनेट के मीम से अब जमीन पर उतर आया है। जब अमेरिका से सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके सीधे दिल्ली पहुंचे और उन्हें सोनम वांगचुक जैसे बड़े एक्टिविस्ट का सपोर्ट मिला तो दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी ऐसे टाइट कर दी जैसे मानो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर हो। पुलिस परमिशन नहीं दी थी, फिर भी हजारों बच्चे पहुंच गए थे। सरकार ने इंटरनेट पर इनके अकाउंट्स बैन किए, पोस्ट डिलीट करवाए, पर इन जैसी बच्चों का साफ कहना है, तुम हमारी पोस्ट उड़ा सकते हो पर हमारा दिमाग से हमारा हक नहीं मिटा सकते। डायरेक्ट डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए। प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स और हिंदू पार्टी आउटफिट्स के लोग भी भेजे गए थे। वो वहां आकर स्टूडेंट को देशद्रोही, एंटी नेशनल और पेड प्रोटेस्टर बोलने लगे। उनका प्लान था कि बच्चों भड़केंगे और हिंसा होगी और फिर मीडिया मौका मिल जाए तो बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन बच्चों को वहां से हटाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगी। लेकिन सैल्यूट है हमारे देश के समझदार युवा को, उन्होंने गुस्से से जवाब देना सही नहीं समझा, बल्कि हाथ में तिरंगा और बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर ज्ञान दिया। कुछ स्टूडेंट ने तो वहां खड़ी पुलिस को गुलाब के फूल थमा दिए। इनका एजेंडा वहीं फ्लॉप हो गया था। आज जंतर मंतर पर जो भी हुआ उसने साफ कर दिया है कि देश का युवा अब बिकाऊ मीडिया और नफरत की राजनीति से बहुत आगे निकल चुका है। उन्हें धर्मों के नाम पर लड़ना नहीं, अपने करियर बचाना है। अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी भी रेजिग्नेशन नहीं दिया तो अगले हफ्ते सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। आपको क्या लगता है कि रिद्धिमा शर्मा ने जो बोला सही बोला? आपके हिसाब से रिद्धिमा शर्मा को क्या जवाब देना चाहिए? आप कैसे जवाब देंगे रिद्धिमा शर्मा को? कमेंट में जरूर बताइएगा।